नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार के साथ बीते 3-4 दिनों में 2 जगह पर मराठा कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई। पहली बार जब वे बारामती, जहां से कि खुद अजीत पवार आते हैं, जब वो वहां गए तो मराठा युवकों ने उन्हें घेर लिया और उनसे सवाल पूछा कि मराठाओं को आरक्षण कब दे रहे हो। और फिर सोमवार के दिन जब वे सोलापुर में गए तो वहां भी सभा के दौरान प्रदर्शन हुआ, उन्हें काले झंडे दिखाए गए और उनसे सवाल पूछा गया कि आप मराठाओं को आरक्षण कब दे रहे हो, बिना आरक्षण दिए आप रैली किस तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है, ये दबाव सरकार पर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज के दिन यानी कि 24 अक्टूबर को वो डेडलाइन खत्म हो रही है जो कि मराठा नेता मनोज जरंगे पाटिल ने राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को दी थी। जरंगे पाटिल ने कहा था कि 24 अक्टूबर तक आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र सरकार ये ऐलान कर दे कि मराठाओं को आरक्षण दिया जा रहा है और इसके लिए सरकारी आदेश भी जारी कर दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 25 अक्टूबर से वे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। तो जिस तरह से घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, उस तरह से उसी मुताबिक सरकार पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि मराठाओं को आश्वस्त करने के लिए हाल ही में शिंदे सरकार ने राज्य के तमाम मराठी अखबारों में इश्तिहार दिए कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी, सरकार मराठाओं को आरक्षण देगी और मराठाओं को इस तरह से आरक्षण दिया जाएगा कि वो कानून के दायरे में फिट बैठे। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि आरक्षण देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि दूसरे समुदाय को इससे नुकसान ना पहुंचे, दूसरे समुदाय के कोटे में कटौती ना हो। लेकिन ये पेच कैसे हटेगा, इसको लेकर अभी भी काफी संभ्रम है। दरअसल मराठा आरक्षण का जिन्न फिर एक बार बोतल से बाहर निकल आया है। अब से चंद महीने पहले ही ये जो मराठा नेता है मनोज जरंगे पाटिल, इन्होंने महाराष्ट्र के जालना शहर में आमरण अनशन शुरू कर दिया था और जैसे जैसे आंदोलन और मजबूत होते गया, सरकार की चिंता भी बढ़ती गई और फिर अनशन खत्म कराने के लिए अनशन के ठिकाने पर पुलिस भेजी गई। वहां पर मराठा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में भिड़ंत हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कार्यकर्ताओं की ओर से पथराव भी हुआ, कई लोग उसमें घायल हुए और इसका असर ये हुआ कि राज्य के अलग अलग इलाकों में मराठा संगठन आंदोलन करने लगे, कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा की भी वारदातें हुई। तो कुल मिलाकर सरकार दबाव में आ गई और सरकार ने कहा कि हम मराठाओं को आरक्षण देंगे और इसके लिए समय की मांग की गई कि कुछ हमें समय दीजिए ताकि हम कुछ इस तरह का प्रस्ताव तैयार कर सकें जिसमें कि कोर्ट जो है उस आरक्षण को रद्द ना कर पाए। क्योंकि इसके पहले भी 2018 में जब मराठा संगठनों ने आंदोलन किया था तो उसके बाद फडणवीस सरकार ने भी, तब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी दबाव में आकर मराठाओं को आरक्षण दे दिया था। लेकिन मामला अदालत में टिक नहीं पाया। जब अदालत में उस फैसले को चुनौती दी गई तो अदालत ने उसे खारिज कर दिया। वहीं दूसरी ओर अब जब फिर से एक बार सरकार ने कहा है कि मराठाओं को आरक्षण वो देगी, तो ऐसे में यह कहा गया कि जो आरक्षण दिया जाएगा वो ओबीसी के कोटे से दिया जाएगा। सभी मराठाओं को जो है कुणबी मराठा का सर्टिफिकेट मिलेगा और ओबीसी कोटे के तहत वो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस बयान के बाद अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई। दूसरी समस्या यह खड़ी हो गई कि इससे ओबीसी के नेता नाराज हो गए, ओबीसी संगठन जो है वो गुस्सा गए। उनका कहना है कि आपको मराठाओं को आरक्षण देना है, दीजिए, लेकिन ओबीसी की कीमत पर नहीं, उनके कोटे में कटौती नहीं होनी चाहिए। आप अलग से उनके लिए कोटा बनाकर दीजिए, लेकिन अलग से कोटा बन नहीं सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की मियाद 50% तक ही तय की है। तो ऐसे में शिक्षा और नौकरियों में 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और अगर आरक्षण देना है तो मौजूदा जो आरक्षण दिए जा रहे हैं उन्हीं में से किन्हीं कोटों में आरक्षण को देना होगा। तो ऐसे में ओबीसी कोटे की बात कही गई, लेकिन अब ओबीसी के लोग आंदोलन की तैयारी में हैं कि अगर ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाता है तो फिर
वे विरोध के लिए सड़कों पर उतरेंगे। उनको साथ मिला सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे का। पंकजा मुंडे ने भी इस बात का विरोध किया है कि ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। उनका भी हाल ही में एक बयान आया था कि अगर आरक्षण मराठाओं को देना है तो उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन ओबीसी के कोटे से नहीं होना चाहिए। पंकजा मुंडे एक दिग्गज ओबीसी नेता हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो और भी किन्हीं कारणों से पार्टी से नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी का एक कारण ये भी है कि ओबीसी समुदाय विरोध कर रहा है मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का। अब सरकार के सामने दिक्कत यह है कि सरकार मराठाओं की नाराजगी मोल नहीं ले सकती, क्योंकि मराठा राज्य की आबादी के 33% हैं और ऐसे में अगर मराठा नाराज हो जाते हैं तो फिर बीजेपी को वापस से केंद्र में सत्ता में लौट पाना इतना आसान नहीं रहेगा। महाराष्ट्र वो राज्य है जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद भेजता है, 48। और ऐसे में अगर मराठा उनकी नाराजगी होती है तो पिछली बार जो शिवसेना बीजेपी गठबंधन को 41 सीटें मिली थी 48 में से, उतनी सीटें शायद ना मिल पाएंगी, क्योंकि ये जो मराठा आंदोलन है ये खास करके मराठवाड़ा इलाके में केंद्रित है। ज्यादातर जो आंदोलक हैं, जो ज्यादातर संगठन है, वो मराठवाड़ा इलाके से हैं। करीब 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर मराठा वोटर अपना दबदबा रखते हैं और अगर वो नाराज हो जाते हैं तो फिर राज्य की 3 पार्टियों की जो सरकार है उनके लिए सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी और ऐसे में सरकार मराठाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। लेकिन अब चंद ही घंटों का वक्त बचा है जब मनोज जरंगे पाटिल की ओर से दी गई डेडलाइन खत्म हो जाएगी। तो क्या उसके पहले सरकार इस मसले का कोई तोड़ निकाल लेगी? आज शाम को शिवसेना की दशहरा रैली है, जहां आजाद मैदान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लोगों को संबोधित करेंगे, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि हो सकता है उस रैली में ही वो मराठा आरक्षण से जुड़ी हुई कोई बड़ी बात बोल दें या फिर कल सुबह होते होते सरकार की तरफ से कोई फैसला ले लिया जाए। तो इस सिलसिले में जो भी घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, जो भी हलचल होगी, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। नमस्कार।